डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान का दावा, चाबहार के पास अमेरिकी F-18 जेट को मार गिराया। अमेरिका ने खारिज किया दावा। ट्रंप बोले ईरान के नेता समझौते को बेताब। यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सुचारू आपूर्ति के लिए एक्शन में योगी सरकार। 16 गिरफ्तार, 185 पर केस। झारखंड में नक्सलों पर अंतिम प्रहार की तैयारी। 4 जिलों को विशेष कवच, 11 करोड़ का बजट आवंटन। यमुनोत्री धाम में हिमस्खलन से मार्ग क्षतिग्रस्त। रास्ते पर कई फीट बर्फ जमा। मजदूर भी फंसे, प्रशासन सक्रिय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके। ईरान का अमेरिकी F-18 जेट मार गिराने का दावा। ईरान का दावा, चाबहार के पास अमेरिकी F-18 जेट को मार गिराया। अमेरिका ने खारिज किया ईरान का दावा। ट्रंप बोले ईरान के नेता समझौते को बेताब। अमेरिका की धमकी, ईरान हार माने नहीं तो बड़ा हमला करेंगे। ईरान ने भारत को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी है। कुल 5 देशों के जहाज गुजर सकेंगे। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 27वां दिन है। ईरान ने भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दे दी है। ईरान पहले भी कह चुका है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है। यह रास्ता सिर्फ उन देशों के लिए बंद है जो ईरान के खिलाफ है। बाकी देशों को कुछ शर्तों के साथ गुजरने की अनुमति दी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के नेता समझौता करना चाहते हैं, लेकिन अंदरूनी और बाहरी दबाव के डर से वे खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। पश्चिम एशिया में हर बदलते दिन के साथ संकट गहराता आ रहा है। इस बीच अमेरिकी रक्षा विभाग ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार 82बी एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 सैनिकों को भेजा जा रहा है, जबकि 2 मरीन एक्सपोर्टेशनी यूनिट्स पहले से ही क्षेत्र की ओर बढ़ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि कोई भी शख्स ईरान का नेतृत्व करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे अपने ही लोगों और अमेरिका दोनों से मारे जाने का डर रहता है। ट्रंप ने यह बयान NRCC वार्षिक फंडरेजिंग डिनर में दिया। इससे पहले ईरान ने बुधवार रात दावा किया था कि उसने अमेरिकी F-18 फाइटर जेट को मार गिराया, जो हिंद महासागर में क्रैश हो गया। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक यह कार्रवाई देश के दक्षिणी तटीय इलाके के पास की गई। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान ने किसी भी अमेरिकी फाइटर जेट को नहीं गिराया है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने हार नहीं मानी तो उस पर पहले से ज्यादा जोरदार हमले किए जाएंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर ईरान नहीं माना तो उस पर पहले से ज्यादा ताकत से हमला होगा। Something I'm very proud of. If you go back a year and a half, we couldn't get people to join the military, the police forces, nothing. The Army, the Navy, the Air Force, the Marines, the Coast Guard, Space Force, they wouldn't join. They didn't want to join during Biden. His last year, they had the worst recruitment in the history of our country. 1 year later, we set records on recruitment. We had the greatest recruitment in the history of our country. The spirit was back. But Iran would long ago have had a nuclear weapon if it weren't for us. The entire world would be under mortal threat, and the prospects for peace in the Middle East would be absolutely shattered forever. And forget the Middle East, we would have a cloud over us too, because he would have used it, and they would have used it on us without hesitation. Our military. वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। मनीष, ईरान का जो दावा है कि फाइटर जेट हमले हुए हैं अमेरिका पे, वहीं अमेरिका ने इस दावे को खारिज कर दिया, ये कितना अपने आप में सही है? देखिए, ऐसे दावे दोनों तरफ से होते आते हैं और दोनों तरफ से ही ऐसे दावों को खारिज किया जा रहा है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो युद्ध का खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं, एक तो ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीतिक रास्ते तलाश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका ने ही मध्य पूर्व में अतिरिक्त सैनिक तैनात करने का दबाव भी बढ़ाया है।
अपने सहयोगी देशों के साथ साथ ट्रंप ने मध्यस्थ देशों के जरिए शुरुआती बातचीत भी की हुई है, लेकिन अभी तक शांति वार्ता को लेकर के या स्थायी कुछ ऐसी कोई ठोस समझौता नहीं हुआ है, यह कहा जा सकता है। एक जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार ट्रंप ने अपने जो सलाहकार हैं और जो सहयोगी देश हैं उनके तहत यह बात की कि युद्ध खत्म करने के तहत किसी समझौते के जरिए अमेरिका को ईरान के तेल तक पहुंच मिल सकती है कि नहीं, इसी बात पर संभावना बनी है। हालांकि इस पर अभी कोई ठोस योजना नहीं बनी है। जमीनी स्तर पर ट्रंप अमेरिकी सैनिक भेजने को विकल्प को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि अब तक कुल जो कि खबरें आती है कि 300 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं और 13 की मौत हो चुकी है, और यही ट्रंप की एक चिंता का बड़ा कारण है। ट्रंप चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से युद्ध जल्दी समाप्त हो। उनके सामने और भी कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन ईरान और ट्रंप के अमेरिका के बीच जो बातचीत की कोशिशें हैं अभी तक शांति के स्थायी मुद्दे को लेकर के बात नहीं बनी है। ठीक है मनीषा, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, ईरान ने भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दे दी है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे पश्चिम एशिया पर सर्वदलीय बैठक, सरकार को मिला विपक्ष का साथ। रिजिजू बोले तेल की कोई कमी नहीं, हालात स्थिर। सरकार ने बैठक में बताया संकट से निकलने का प्लान। मिडिल ईस्ट में चल रही भीषण जंग और उससे देश पर पड़ रहे असर पर चर्चा करने के लिए संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में टीएमसी शामिल नहीं हुई। मीटिंग में सरकार ने हालात से अवगत कराते हुए अपने प्रयासों की जानकारी दी। मिडिल ईस्ट में यूएस, इजरायल बनाम ईरान जंग की वजह से पनपे हालात पर चर्चा करने के लिए संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में टीएमसी को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख दलों ने भाग लिया। सरकार ने विपक्षी दलों को बताया कि इजरायल ईरान जंग की वजह से दुनिया में अभूतपूर्व हालात बने हुए हैं, जिसका सामना भारत को भी करना पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने कहा कि देश में तेल और गैस का कोई संकट नहीं है और लोगों को पैनिक लेने की कोई जरूरत नहीं है। पश्चिम एशिया संकट पर 1:45 घंटे तक चली सर्वदलीय बैठक में सरकार ने कहा कि हालात नियंत्रण में है और देश में तेल की कोई कमी नहीं है। 4 जहाज भारत आ रहे हैं और कुछ जल्द हॉर्मुज से निकलेंगे। विपक्ष को पूरी जानकारी दी गई और सवालों के जवाब भी दिए गए। सरकार ने भरोसा दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है। विपक्ष ने भी सरकार का साथ दिया। बैठक में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति से जुड़े मंत्री मौजूद रहे, जिनमें अमित शाह, एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण शामिल रहे। इसके अलावा जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू भी बैठक में शामिल हुए। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने वैश्विक हालात और पश्चिम एशिया के संकट पर विस्तार से जानकारी दी। कांग्रेस के तारिक अनवर और मुकुल वासनिक, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के सस्मित पात्रा भी बैठक में मौजूद रहे। आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके सरकार ने बहुत डिटेल में विपक्ष और सरकार के जितने साथी पार्टी हैं सबके साथ में बैठक की और पश्चिम एशिया में जो संकट है उसके बारे में जानकारी दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा से हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया है और मैं सभी पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। सब ने अटेंड किया और अच्छी तरह से मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। नहीं, ये मोस्ट इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। राहुल गांधी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वेदर ही इज इंटरेस्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया और ही इज इंटरेस्टेड इन द भारत में जो रूमर फैलाने का में इंटरेस्ट है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में बहुत क्वेश्चन आया है, क्योंकि टुडे ही हैज इन ए वे ही हैज अप्रिशिएटेड पाकिस्तान जो कर रहे हो भारत, ये पाकिस्तान का स्टेटमेंट बिलीव करते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ है या इंडिया की तरफ है राहुल गांधी, ये फर्स्ट ही शुड क्लैरिफाई। ऑलवेज ही ट्राई टू बिलीव हिमसेल्फ एंड ऑल्सो मेक अदर्स टू बिलीव कि जो पाकिस्तान बोल रहे हैं वो सत्य है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है झारखंड से। झारखंड में नक्सलों पर अंतिम प्रहार,
झारखंड में नक्सलों पर अंतिम प्रहार की तैयारी, 4 जिलों को विशेष कवच, 11 करोड़ का बजट का आवंटन। झारखंड में उग्रवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। राज्य के अति उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षा और विकास को गति देने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत 111 करोड़ रुपए का आवंटन बजट आवंटित किया गया है। इस बजट का उपयोग उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिस बल और स्थानीय नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न या विशेष चिंताचिंत जिले के रूप में चिन्हित किया गया है। वहीं बोकारो, चतरा और लातेहार को लीगेस एंड थ्रस्ट जिलों की श्रेणी में रखा गया है। इन जिलों में उग्रवाद के अवशेषों को खत्म करने के लिए अभियान और विकास योजनाओं का खाका तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस मद में 60 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इसके अलावा उग्रवादियों से लड़ने के लिए राज्य पुलिस के शस्त्रागार को मजबूत किया जाएगा। केंद्र प्रायोजित ASUMP योजना के तहत 30 करोड़ रुपए से आधुनिक हथियार, गोला बारूद और सुरक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। अजय, उग्रवाद को खत्म करने के लिए जो विशेष कवच चलाया जाएगा उसको लेकर क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए अंकिता, मैं बताऊं कि ये जो है उग्रवाद, झारखंड भारत में उग्रवाद की समस्या है, उसमें झारखंड जो है प्रदेश भी जो है इसका काफी प्रभाव रहा है। तो इसके लिए जो 31 मार्च तक ये जो केंद्र सरकार ने डेडलाइन रखी थी कि 31 मार्च 2026 तक जो है माओवादी संगठन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा, यानी ये पूरी तरह माओवादियों से मुक्त होगा। इसी कड़ी में जो है लगातार जो है पुलिस का प्रयास होता रहा है। इसके लिए जो है विशेष केंद्रीय सहायता, जिसको SCA बोलते हैं, करोड़ों का बजट 111 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और खास करके के पश्चिम सिंहभूम का जो चाईबासा का जो इलाका है उसे विशेष चिंता वाले जिला में रखा गया है, क्योंकि पश्चिम सिंहभूम के इलाके में ही वो जो सारंडा का जो जंगल है, जहां पर जो उग्रवादी जो है, चूंकि वहां की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि उस पर जो है उग्रवादियों को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल सा काम होता है। ये बात दिगर है कि अब तक जो है लगभग जो है तमाम जो उग्रवादी संगठन है उनको पकड़ लिया गया है या उनको आत्मसमर्पण कर लिया गया है, लेकिन कुछ एक अभी भी बचे हुए हैं। जैसे एक सारंडा में एक मिसिर बेसरा करके जो है, जो 1 करोड़ रुपए का इनामी पोलित ब्यूरो सदस्य है, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है या उसका आत्मसमर्पण नहीं हुआ है। सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि इसका जो है इसको गिरफ्तार किया जाए या इनको समर्पण किया जाए, क्योंकि जो डेडलाइन जो रखा गया है कि 31 मार्च तक जो है झारखंड पूरी तरह जो है उग्रवाद से उसको मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे पहलू है कि यहाँ पर माओवादी ही नहीं, 2, 4, 5 और भी जो हैं लोकल जो है जो उग्रवादी संगठन है वो पनपे हैं और उनकी भी गहरी पैठ है। और खास करके यहाँ जो है खनिज संपदा जितनी आती है, तो उस खनिज संपदाओं से उनकी जो लेवी लेने की जो प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया में ये जो है तमाम जो छोटे छोटे जो उग्रवादी संगठन है वो पनपते हैं और लेवी की उगाही करते हैं। इसी कड़ी में जो है झारखंड सरकार भी बहुत तेजी से इस पर काम कर रही है। इसके लिए जो है बोकारो, चतरा और लातेहार को जो है लिगेसी एवं थ्रस्ट जिलों में रखा गया है। सारंडा पर खास करके जंगल नजर है, माने यानी पश्चिमी सिंहभूम के जो सारंडा का जो क्षेत्र है उस पर जो है विशेष चिंता है सरकार की। और बोकारो, चतरा, लातेहार में इधर कोल माइंस बहुत ज्यादा है, तो इन माइंसों में जो है उग्रवादी के द्वारा जो है लेवी जो वसूलने के लिए जो वर्चस्व जो की लड़ाई होती है या उग्रवादी लेते हैं लोग, तो इसके लिए सरकार का ये अंतिम ये प्रयास कर रही है कि इन पर जो है अंकुश लगाया जाए। लगभग इस पर हो गया है। एक चीज और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार को एक और भी करना होगा कि पुलिस और जो है आम जनता के बीच जो है आत्मविश्वास बढ़ाना। ठीक है अजय, ठीक है, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। रामनवमी को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जिला प्रशासन सतर्क, सुरक्षा चाक चौबंद, SPDC की फ्लैग मार्च।
आपको बता दें, रामनवमी को लेकर बोकारो में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बोकारो पुलिस प्रशासन ने रामनवमी के अवसर पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस कंट्रोल रूम के साथ साथ जुलूस मार्गों पर मिनी कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। हर जगह मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है। जुलूस की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी ताकि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा सके। आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। उपायुक्त अजयनाथ झा ने कहा कि जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि करीब 2000 पुलिस मित्र भी तैनात किए गए हैं जो पुलिस और जनता के बीच समन्वय बनाएंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और शांति के साथ पर्व मनाएं। तैयारियों की हम बात करें तो सभी जगह पे जो है फोर्स की ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। ड्रोन और सीसीटीवी से सभी जगह लगभग निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि इस बार जो है हम लोगों ने एक विशेष पहल किया है, पुलिस मित्र बनाए हैं। लगभग 2000 के आसपास लोग हैं जिनको हम पुलिस मित्र की तरह चिन्हित करते हुए उनको हम कैप्स देंगे और आईडी कार्ड्स देंगे। वो लोग जो है हर तरीके से विधि व्यवस्था को मेंटेन करने में, चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने में पुलिस और प्रशासन की मदद करेंगे। और इसके अलावा पुलिस के कुछ ऑफिसर्स और जो जवान हैं वो सिविल दस्ता के रूप में भी जगह जगह पे जो है तैनात रहेंगे, जो निगरानी रखेंगे और सूचनाएं जो है लगातार कंट्रोल रूम और हमारे पास देते रहेंगे। की तैयारी है, प्रशासन की तैयारी हर मामले में अच्छी तरह से तैयारी। हमारे सारे मजिस्ट्रेट, सारे फोर्स, सभी अधिकारी तत्पर हैं। जहां जहां रहेंगे सभी ड्यूटी पर रहेंगे। मिनी कंट्रोल रूम जहां बनाने हैं वो कंट्रोल बनाए जाएंगे। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर तत्पर रहेंगे। कहीं फोर्स किसी चीज़ की कहीं पूरे जिले में कमी दिखाई नहीं देगी। बस केवल एक ही चीज़ है, आप भी मीडिया कर्मी हैं, आपसे भी ये अनुरोध है कि आप भी कहीं देखें किसी प्रकार की कोई अफवाह फैल रही हो तो इमीडिएट कंट्रोल रूम में पहले जानकारी दें ताकि अफवाह बड़ा रूप ना ले, हम उसको पहले ही उसको दूर कर सकें। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है लखनऊ से। पेट्रोल डीजल एलपीजी आपूर्ति पर योगी सख्त। पेट्रोल डीजल एलपीजी की सुचारू आपूर्ति पर एक्शन में योगी सरकार। काला बाजारों पर गिरी गाज, 16 गिरफ्तार, 185 पर केस दर्ज। प्रदेश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने व्यापक स्तर पर सख्त कदम उठाए हैं। सरकार की सख्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि काला बाजारी और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रदेश भर में 12 मार्च से अब तक 12,732 निरीक्षण और छापेमारी की गई है। इस दौरान एलपीजी वितरकों के खिलाफ 25 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि कालाबाजारी में शामिल अन्य 152 व्यक्तियों पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। कार्रवाई के दौरान 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 185 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई है। इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। आनंद, पेट्रोल डीजल एलपीजी आपूर्ति पर योगी सरकार अब सख्त हो गई है, क्या क्या कदम उठाए हैं सरकार ने, जिस तरह से लगातार छापेमारी की जा रही है? तरह से कह सकते कि गल्फ में एक लड़ाई चल रही है। सारी आपूर्ति हमारी बीच होती, चाहे वो तेल की बात हो, चाहे वो एलपीजी की बात हो, और इसको देखते हुए लगातार दिशा निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिसका अनुपालन प्रदेश सरकारें भी कर रही है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में आप देखें तो डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की सुचारू जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने व्यापक स्तर पर कदम उठाए हैं। सरकार ने पूरी तरह से सख्ती लगाई है कि कोई किसी तरह की कालाबाजारी न हो सके, क्योंकि ऐसा मौका होता है जब जो कालाबाजारी करने वाले बाज नहीं आते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं। हालांकि इसको रोकने को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि जो अधिकारी हैं उनके साथ वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं। और यही कारण है कि पूरे प्रदेश भर में लगातार छापेमारी की जा रही है। अगर कहीं से कोई सूचना कालाबाजारी की आ रही है या किसी तरह से धांधली की आ रही है, तमाम आप ये कह सकती हैं कि जब 12 मार्च से जब से ये पूरी कार्रवाई शुरू की गई है, 12,000 से भी अधिक जगहों पर औचक निरीक्षण की गई और छापेमारी की कार्रवाई की गई है। न से और तमाम जगहों पर गिरफ्तारियां भी की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कुल मिलाकर सरकार की कोशिश यही है कि इस जो ये मौका है, जो ये एक मुश्किल घड़ी है, उसका कोई फायदा काला बाजार में कोई न उठाने पाए, कोई कारोबारी का गलत इस्तेमाल न करने पाए और लोगों को आपूर्ति सुनिश्चित रहे, चाहे डीजल पेट्रोल हो चाहे गैस हो, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित तरीके से मिलती रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और यही कारण है
कि अगर आप एक आध दो जगहों की कुछ खबरों को छोड़ दें तो चाहे डीजल पेट्रोल की बात हो, चाहे एलपीजी की बात हो, अब तक सुचारू रूप से इसकी सप्लाई लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रदेश भर में 12 मार्च से अब तक 12,732 निरीक्षण और छापेमारी की गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है उत्तराखंड से। यमुनोत्री धाम में हिमस्खलन से मार्ग क्षतिग्रस्त। हिमस्खलन के कारण कई फीट बर्फ जमा, सुरक्षात्मक कार्य के लिए जा रहे मजदूर भी फंसे। यमुनोत्री धाम में हिमस्खलन से मंदिर के सामने घोड़ा पड़ाव और अन्य टीन शेड एवलॉन्च आने के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। यहाँ कई फीट बर्फ जमा है। इसके साथ ही भैरव घाटी में एवलॉन्च आने के कारण कई जगहों पर मार्ग क्षतिग्रस्त होने के साथ ही बर्फ से पटा हुआ है। यमुनोत्री धाम में बीते दिनों हुई बर्फबारी के दौरान हिमस्खलन होने के कारण घोड़ा पड़ाव सहित आसपास के टिन शेड सहित मंदिर को जोड़ने वाले मार्ग को नुकसान पहुंचा हुआ है। साथ ही भैरव घाटी में भी इस कारण पैदल मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुआ है। साथ ही जगह जगह विशालकाय पेड़ टूटे होने के कारण वहां पर अव्यवस्था बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसके सुधारीकरण के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।